हेलो दोस्तों। आज सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने केंद्रीय विद्यालय की नई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि आज आई है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जीसीएफ जबलपुर। ये हमारे जीसीएफ फैक्ट्री जबलपुर से आई है, मध्य प्रदेश राज्य से। तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, 2024-25 सत्र के लिए है। और बाकी इस वीडियो में आप बने रहेंगे। मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए है। पीआरटी, बाल वाटिका टीचर, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, योगा। ये तो ये जो पोस्ट मैंने बताया, ये 16/2/2024 तक इनका इंटरव्यू होगा। और पीजीटी और टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ दिया है, आप देख लेंगे। पीजीटी में जैसे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। मतलब जो मैनली केवीएस में जो जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट के सभी, चाहे पीजीटी में चाहे टीजीटी में, सभी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसका जो इंटरव्यू वगैरह होगा 17 फरवरी 24 को होगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे आगे, तो इन्होंने एक बात और मेंशन की कि इन्होंने क्या लेने वाले, एक रिटर्न टेस्ट भी लेने वाले हैं, जो कि 17 फरवरी को लेंगे। कितने बजे? 9 बजे लेंगे। वो भी किसके लिए? ओनली फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बस लेंगे। बाकी अदर के लिए वो रिटर्न टेस्ट नहीं लेंगे। उसके लिए क्या है, वो फॉर्म आप सबमिट करेंगे और उन्होंने यदि उनको सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, अपनी वेबसाइट में डालेंगे, तो उनकी उनकी जानकारी जानकारी वो अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर बोला, देखिए आप आवेदन पत्र की नवीनतम छाया चित्र, मतलब अपनी नया फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज, और सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके 10 फरवरी को क्या है 5 बजे तक इनके विद्यालय में जमा करना है। चाहे आप स्पीड पोस्ट से कर दें, चाहे आप डाक से कर दें, चाहे आप सेल्फ से जाके वहाँ जमा कर दें। कब तक करना है? 10 फरवरी तक करना है, ठीक है ना। आप यहाँ देखेंगे इन्होंने बताया है कि सभी पद पूर्ण रूप से अस्थायी, मतलब 1 साल के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है और आवेदनकर्ता आवेदन पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करें। आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें, चाहे कर लें, चाहे मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करा दूंगा जो फॉर्म है, तो आप वहाँ से भी ले लेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन्होंने देखिए बताया है कि 10 फरवरी तक आपको जमा करना है, 5 बजे तक। पूर्ण रूप से भरे फॉर्म विद्यालय में जमा किए जाएंगे। वही चीज़ें, मतलब आप किसी प्रकार का यदि आप छोड़ेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रूप से फॉर्म भरे होने चाहिए। और वेतनमान की जो बात है वो आगे बताया गया, तो मैं वो चीज़ें बता दूंगा। और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की, संविदा बेस पर है, तो यदि आप कुछ गलत करते हैं तो उसके ऊपर बिना कारण भी बताया आपकी नौकरी समाप्त कर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर भी और देखेंगे, तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। ये नहीं कि आप टीजीटी का भी एक में भर दिए, पीजीटी का भी एक भर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। अलग अलग आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, टीजीटी हेतु आवेदक स्नातक 3 वर्षों की अंक सूची लगाना है। आप ये नहीं करेंगे कि फाइनल ईयर का बस लगा देंगे, 3 ईयर के हैं आप, सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, या ईयरली होगा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो क्वालिफिकेशन में जो पीजीटी के लिए है, तो आपके पास एमएससी होना चाहिए, ठीक है। और एमएससी के साथ में क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये तो है, परंतु अब यहाँ पर इन्होंने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखे, क्या पीजीटी के लिए क्या इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए उसे। मैथ्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसी प्रकार आप फिजिक्स का देख लें, केमिस्ट्री का देखें, बायोलॉजी का देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब मेन रूप से देखा जाए कि आप लोग के मेन सब्जेक्ट में ये होने ही चाहिए, आपकी जब पढ़ाई आपने मास्टर डिग्री में की है, ठीक है ना। और जो बीएड की बात करा, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट में बीएड के बारे में जानकारी दी गई कि बीएड आपके पास होना ही चाहिए। इसी प्रकार आप देख लेंगे कि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग डिटेल मांगा गया है।
और क्वालिफ़िकेशन में, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा, तो आप आराम से सारे अपने अपने पोस्ट के लिए जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल दी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है एसेंशियल, तो ये चीज़ें डली गई हैं। जैसे आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे टीजीटी के लिए। टीजीटी के वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि टीजीटी में एक बात है कि टीजीटी के लिए आपको सीटेट का जो पेपर होता है सेकेंड वाला, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट में बोला गया है बीएड तो होना ही होना चाहिए। और इन्होंने प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश मीडियम का तो बोला गया है, वो तो आपको कंपलसरी वो तो रहना ही चाहिए, चाहे टीजीटी पोस्ट हो, चाहे पीआरटी के लिए हो, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। हिंदी इंग्लिश में आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए प्रोफेंसी। और इन्होंने देखो कुछ सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। जैसे कि आप यहाँ मैथ्स में देखेंगे, मैथ्स में यहाँ पर बोला कि बैचलर डिग्री मैथ्स में तो होना चाहिए, पर बाकी 2 सब्जेक्ट और होना चाहिए ये इन सब में, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मैथ्स तो रहना ही चाहिए सारे ईयर में, परंतु ये 2 और होना चाहिए। बाकी और इनमें संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मैनी सब्जेक्ट तीनों ईयर में होना चाहिए। एसएसटी में है तो यहाँ देख लीजिए कि ये जितने सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बोला गया है, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पीआरटी वाले में आप देखिए, पीआरटी के लिए उन्होंने एसेंशियल क्या बोला, 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th कंप्लीट होना चाहिए। और आप पास डीएड हो या डीएलएड हो, बीएलएड हो, ये सब चीज़ें जो टीचिंग के लिए डिप्लोमा रहता है वो ज़रूरी है। और इन्होंने बोला है कि यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज तो और अच्छी बात है। अब आगे इसी प्रकार आप देखेंगे योगा टीचर के लिए भी क्वालिफिकेशन दी है, आप देख लेंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी दिया है, आप देख लेंगे। म्यूजिक डांस कोच के लिए दिया गया है, कोच गेम्स के लिए भी देख लेंगे आप। डॉक्टर नर्स के लिए भी उन्होंने बताया क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यदि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप क्वालिफिकेशन जो रखते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। डॉक्टर नर्स के देख लीजिए, काउंसलर के लिए देख लीजिए, स्पेशल एजुकेटर बाल वाटिका के लिए देख लीजिए कि सैलरी का जो रहेगा केवीएस विद्यालय में, मैंने इससे पहले मंदसौर और मलाजखंड की उसमें बताया था वैकेंसी में कि केवीएस में जो पीआरटी को है 22,000 के समथिंग आसपास दिया जाता है, टीजीटी टीचर को 25,000 के आसपास दिया जाता है, और पीजीटी को 29,000 के आसपास दिया जाता है। तो ये इनकी एक फिक्स मंथ की सैलरी होती है। पर तो आपको वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे। तो आप सभी ये फॉर्म बढ़िया मेरे AB23 नॉलेज वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे, और उस फॉर्म को बढ़िया साफ़ सुथरे रूप से भर के आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाकर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाकर और सारे डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड करके आप इनके जो स्कूल है, कहाँ पर स्कूल है यहाँ पर आप देख लेंगे, PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 GC जबलपुर में आपको जमा करना है। ठीक है, और कब तक जमा करने की डेट है मैंने आपको बताया था, यहाँ जमा करने की इन्होंने डेट बताया है कि आपको 10 फरवरी तक शाम के 5 बजे तक करना है, क्योंकि इसके बाद आप जमा करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फॉर्म जमा करने के बाद ये इनकी जो पैनल बैठेगी तो ये डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, और ये अपने जिन को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, रिटन टेस्ट के लिए यदि बुलाना है, और रिटन टेस्ट मैंने आपको बताया कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बस होने वाला है, तो वो आपको अपने वेबसाइट में डाल देंगे। और वेबसाइट आपको मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए इनका वेबसाइट ये है। तो इस वेबसाइट में आप क्या है, यहाँ इस वेबसाइट में आप देखेंगे ये वेबसाइट बताएगा, यहाँ पर आप जाके चेक कर लेंगे कि किन को इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपका नाम है नहीं तो फिर उस हिसाब से आप फिर 16 तारीख और 17 तारीख को जिस पोस्ट के अप्लाई के तो उस हिसाब से आप चले जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस वीडियो को आपने देखा। और आपको यदि ये जानकारी उपयोगी लगी तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो अभी बेचारे बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी, 1 साल की जॉब रहती है, सेंट्रल स्कूल की वैकेंसी रहती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुआ, परंतु ये क्या है, आप यदि कंटिन्यू बढ़िया करते आते हैं तो हर साल आपको बढ़िया मौका मिल सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।